हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ मैं छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए उपयोगी होगी। और वीडियो में बने रहिए। आगे और भी बहुत सारी न्यू न्यू टिप्स है जो आपके लिए ज़रूरी होंगी और काम आएंगी। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। जब भी हम लोग शूज़ पहन के काम करते हैं, कुछ भी पानी का काम हो या हमें क्लीनिंग करनी है, पोछा वगैरह लगाना है, तो जब भी हम शूज़ पहनते हैं ना तो और पोछा वोछा लगाते हैं तो शूज़ भीगने का भी डर रहता है और जो जूते के निशान होते हैं वो भी फर्श पे बनते हैं। एक तरह से तो आप काम करते रहते हो, सफाई करते हो, और दूसरी तरफ से आपके जो जूते के पैरों के छाप होते हैं वो पड़ते रहते हो, तो इससे ना देखने में जब सूख जाता है पोछा बहुत गंदा लगता है। और जब पानी का काम करते हो तो आप शूज़ भीगने का भी डर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे पॉलीथीन होती है हमारे घरों में, जैसे सब्जी वगैरह कुछ सामान आता है उसको मैं ना इकट्ठा करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो इस तरह से काम में आ जाते हैं। उसके बाद इसको आप शूज़ में बांध लीजिए अच्छे से, और फिर आप पानी का काम करिए या पोछा लगाइए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है शूज़ की, और आजकल तो बहुत से सभी लोग शूज़ पहनते ही हैं। तो इसकी वजह से आपके शूज़ भी गीले नहीं होंगे और फर्श भी गंदा नहीं होगा। अगला है, जैसे केला तो खाने के काम आता ही है, और केले का छिलके को हम फेंक देते हैं, तो केले के छिलकों को फेंकना नहीं, क्योंकि बहुत तरीके से काम में भी आता है। तो जैसे इसके पानी से आप इसका टुकड़े भिगाकर पानी में रख दीजिए और उसको पेड़ों में डालिए, फूलों में डालिए, इसलिए भी। और जो इसकी अंदर की तरफ है छिलके की, उससे आप जैसे शू पॉलिश कीजिए, इससे अच्छी सी शाइनिंग बनी रहती है। और जूतों में ना जो लेदर वाले जूते होते हैं इनमें अच्छी से चमक आ जाती है। ये देखिए, इसमें कोई पॉलिश नहीं की है, बस जो केला है, केले का छिलका अंदर की साइड से मैंने रगड़ दिया है पूरा, और उसको बाद में टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर लीजिए। और जूता एकदम से इतना चमक जाता है जैसे आप मानो कि पॉलिश किया हुआ होगा। और ये देखिए सारी इसमें अच्छे से चमक आ जाती है जिसे अभी पॉलिश किया होगा। और इस तरह से जो केले का छिलका है, केला खाने के काम आ जाता है, छिलका इस तरह से आप काम में ले सकते हो और इसमें अच्छी सी शाइनिंग बन जाती है। रसोई में हम जब भी काम करते हैं तो चाकू की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, और चाकू ज़्यादा यूज़ करने के बाद ना एक बार इनकी धारें ख़त्म हो जाती हैं और फिर ये सब्ज़ी काटने किसी काम के नहीं आते हैं। तो इस तरह से जो छन्नी होती है चाय छानने वाली, उसको उल्टे साइड से करके इस तरह से छन्नी को चाकू की धार पे ऐसे रगड़ेंगे तो इसकी ना धार तेज़ हो जाती है, और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धार तेज़ करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं और ये भी उनमें से एक है। और अच्छी सी इसमें धार बन गई, देख लीजिए। शाइनिंग भी बन रही है इसमें और अच्छी सी धार बन गई, और सब्ज़ी काटने में आप कुछ भी इससे काट सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट डे जब हम लोग खाना बनाते हैं तो इस तरह से जो करछी होती है ना, हम लोग या तो ऐसे ही गैस के ऊपर छोड़ देते हैं या ऐसे कटोरी पे रखते हैं ना, तो ये बार-बार पलट जाती है। तो जो भी इसमें सब्ज़ी का मसाला होता है ना, पूरा नीचे फर्श भी गंदा कर देता है और ये टिकती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसकी जो डंडी होती है उस पे इस तरह से क्लॉथ पिन लगा देंगे और ये बार-बार गिरेगा नहीं और अच्छे से टिका रहेगा। और नीचे एक कटोरी रख दीजिए, इससे आपका सरफेस भी गंदा नहीं होगा और किचन भी आपका साफ-सुथरा रहेगा। नेक्स्ट ऐसी पॉलीथीन हमारे पास बहुत सारी होती हैं, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ सामान सब्जियाँ वगैरह जो भी आता है वो पॉलीथीन में ही आता है। और इस तरह से पॉलीथीन बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं और इधर-उधर ऐसे रखने में देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसको अच्छे से अरेंज करके रखेंगे तो इस तरह से मैंने इसको बराबर से फैला के रख लिया है, और ऐसे सेफ्टी पिन की मदद से सारी जो पॉलीथीन है उसको सेफ्टी पिन में मैंने इकट्ठा करके लगा दिया है पिन करके। अब ये एक पिन में पूरा इस तरह से मैंने लगा दी हैं, और इसको आप कहीं पर भी हैंग कर लीजिए। और अब जब आपको इसको यूज़ करना है आप इसको इस तरह से खींच लीजिए और यूज़ कर लीजिए। ये कहीं पर ऐसे बिखरी हुई भी दिखेगी, अरेंज दिखेगा, किचन भी आपका ऑर्गेनाइज़ दिखेगा और आपका काम भी ईज़ी हो जाएगा। अगला है, जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं, जैसे बेसन हो गया या दही फेंटना या बेसन फेंटना, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, तो इसके लिए बाज़ार में तो ऐसे आते हैं, टूल वगैरह आते ही हैं। अगर आपके पास नहीं है और आपको ये काम करने हैं तो इस तरह से एक बॉटल को काट लेंगे, उसमें ऐसे पतली-पतली सी स्ट्रिप्स काट के इस तरह से भी आप यूज़ में ले सकते हैं। अभी मैं पानी में करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ना जो बेसन वगैरह हो गया या दही अच्छे से आप फेंट सकते हैं। और ये बॉटल अच्छे से पहले मैंने साफ़ कर ली है, उसके बाद मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा सा एक ट्रिक है। नेक्स्ट है जो क्लचर होते हैं, क्लचर में पीछे की तरफ वायर लगी रहती है, तो उससे होता क्या है, जब भी हम लोग बाल धोते हैं, गीले बालों में हम क्लचर लगाते हैं ना, तो इनमें जंग लग जाता है। और जंग लगने से क्या होता है ना, ये जल्दी खुल जाते हैं और टूट जाते हैं या ढीले हो जाते हैं। तो अगर जैसे इनमें हम नेल पेंट लगा दें, अगर ट्रांसपेरेंट है तो और भी अच्छी बात है। मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं थी तो मैंने ये वाइट वाली लगा दी है। और इस तरह से इसमें लगा देंगे तो जो पानी इसमें नहीं रुकेगा और ये कील ख़राब नहीं होगी और जंग भी नहीं लगेगा।
नेक्स्ट है जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो नेल पेंट लगा के चले जाते हैं और वो सूखता नहीं, तो क्या होता है कई बार कपड़े ख़राब हो जाते हैं या हाथों में इधर-उधर फैल जाता है, जल्दी नहीं सूख पाता है और जल्दीबाजी में लगा के हम चले तो जाते हैं, इससे हमें ही नुकसान हो जाते हैं क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं और हाथ में इधर-उधर फैल जाती है। अगर हमें बाहर जाना है और तुरंत हमको नेल पेंट लगा के निकलना है तो उसके लिए हम एक आसान सा उपाय करेंगे। उपाय ये करेंगे, जब भी नेल पेंट लगा लें उसके बाद हमें क्या करना है, एक बाउल में पानी ले लेना है और पानी में थोड़ा-सा बर्फ़ मिला लेना है। ये देखिए मैंने एक पानी का बर्तन ले लिया, उसमें मैंने बर्फ़ मिला ली है और इसमें अब अपनी फ़िंगर डाल दीजिए जिसमें आपने नेल पेंट लगाया हुआ है, वो हाथ इसमें डुबो के रखिए। कुछ ही सेकंड में नेल पेंट सूख जाती है, मजबूती से पकड़ बन जाती है और नेल्स आपके जल्दी सूख जाते हैं। ये देखिए जल्दी सूख जाती है और आपको कहीं भी जाना है जल्दीबाजी में नेल पेंट लगा के आप तुरंत इसको इस तरह से सुखा के ड्राई करके जा सकते हैं और नेल पेंट अच्छे सा लग भी जाता है, इधर-उधर फैलता भी नहीं है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा उपाय है जब आपको जल्दीबाजी में नेल पेंट अप्लाई करनी हो। तो ये थे छोटे-मोटे उपाय जो हम लोग डेली लाइफ में अपने कामों को आसान करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद भी आएँगे। और अगला टिप है, जैसे हम लोग रोटी बनाते समय चिमटे का यूज़ तो करते ही हैं और कई बार होता है कि चिमटा नहीं मिलता या नहीं है, या जो लोग नई-नई गृहस्थी बना रहे हैं उसमें ये होता है कि कुछ सामान की कमी होती है और कुछ सामान है तो उन्हीं सामान से हम यूज़ कर सकते हैं और काम अपना कर सकते हैं। जैसे रोटी हमको सेकनी पलटानी है तो जो ये बर्तन पकड़ने वाला होता है इसके पीछे के जो हिस्सा होता है ये भी चिमटे का अच्छा काम करता है। ये देखिए अच्छे से रोटी पकड़ लेता है जब भी आपको रोटी सेकनी है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। बाय बाय।